परमेश्वर के महानाम की स्तुति हो। आप सबको इस हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने इस आखिरी सप्ताह में अपने चरणों में लेके आया है। आइए अपने स्थानों में अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुकाकर इस परमेश्वर के चरणों में चलते हैं। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। तू हमारा सच्चा खुदा है। कितनी सुंदर रीति से तू हमें चला रहा है राजा। तेरी उपस्थिति हमारे लिए काफ़ी है परमेश्वर। हमारा परमेश्वर हौसला बढ़ाने के लिए, हमें इस पल तक जीवित रखने के लिए परमेश्वर तूने ये सुंदर अवसर दिया है राजा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। ओ परमेश्वर, तू हमारा पिता और हम तेरी संतान है राजा। आज सुबह के समय में परमेश्वर हम तेरी उपस्थिति चाहते हैं, हम तेरी अगुवाई चाहते हैं राजा। हर एक बातों को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं राजा। तू बढ़ने पाए परमेश्वर और हम घटने पाए परमेश्वर। तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए सहायता कर राजा। तुझे स्तुति और प्रशंसा करने के लिए हमें सहायता कर राजा। बंधनों को तोड़ दे परमेश्वर, हमें एक विशेष आज़ादी दे परमेश्वर। तेरी आराधना परमेश्वर सच्चे हृदय के साथ करने के लिए सहायता कर राजा। ओ परमेश्वर, तू हमारी हर एक प्रार्थनाओं को स्वीकार करने वाला है राजा। तो हमारी हर एक दिल की बात को जानने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। ओ परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं राजा, शुरू से लेकर अंत तक राजा तेरी उपस्थिति बनी रहने पाए परमेश्वर। तेरी सामर्थ हमारे ऊपर बनी रहने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं राजा। हमारे हृदय को साफ कर परमेश्वर, हमारे हृदय को साफ कर परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं तेरी अगुवाई के अनुसार परमेश्वर, तेरे वचन के अनुसार परमेश्वर तू हमें चलने के लिए सहायता कर राजा। ओ परमेश्वर, तू हमारे दिल को साफ कर परमेश्वर, हमारे मन को साफ कर परमेश्वर। ओ परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते राजा, हर एक बातों से परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए राजा, तुझे आदर और सम्मान देने के लिए सहायता कर राजा। हमें परमेश्वर तूने इस पल तक हमें संभाला है, हमें चलाया है परमेश्वर, हमें बढ़ाया है राजा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। जितना भी हम आपको परमेश्वर धन्यवाद दें, जितना भी हम आपके नाम को ऊंचा करें राजा, वो सब कुछ कम है परमेश्वर, क्योंकि तूने हमारे जीवन में परमेश्वर करोड़ों और लाखों उपकार किए हैं राजा। तूने हमें जिंदा रखा है राजा। इस संसार में कितने ऐसे लोग थे परमेश्वर जो हमसे ज़्यादा ताकतवर थे, जो हमसे ज़्यादा परमेश्वर बलवंत थे राजा, लेकिन परमेश्वर तूने तब भी परमेश्वर हमें परमेश्वर जिंदा रखा है। तूने परमेश्वर हमें चुना है राजा। हम तेरे धन्यवाद देते हैं राजा। वो प्रतिदिन परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते राजा, प्रतिदिन परमेश्वर तेरे वचन में बढ़ने के लिए, तेरी आराधना करने के लिए, तेरी स्तुति करने के लिए सहायता कर राजा। जितने भी भाई बहन लोग परमेश्वर इस समय में राजा हमारे साथ मिलके परमेश्वर यूट्यूब से परमेश्वर, फेसबुक से परमेश्वर मिलके तेरी आराधना कर रहे हैं, उन सबको हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं राजा। सच्चे दिल से परमेश्वर प्रिय भाइयों को, प्रिय बहनों को परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर राजा। इस पूरी आराधना को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं राजा। हर एक बातों के लिए परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए सहायता कर राजा। हर एक चीज़ों के लिए परमेश्वर तुझे धन्यवाद देने के लिए सहायता कर परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं राजा। वो विशेष क्रम प्रार्थना करते हैं राजा, जितने भी लोग परमेश्वर इस समय में बीमार है राजा, जितने भी लोग दुखी है राजा, उन सबको परमेश्वर तू निहार के देख परमेश्वर, उन सब का परमेश्वर तू हौसला बुलंद कर परमेश्वर। हमारे परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद देते हैं। तू आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है, तू चंगाई देने वाला परमेश्वर है राजा। ओ परमेश्वर, तू हर एक श्रापों से मुक्त करने वाला परमेश्वर है राजा। हर एक शारीरिक कमजोरियों से परमेश्वर दूर करने वाला परमेश्वर है राजा। हर एक बातों के लिए परमेश्वर हम तेरे ऊपर निर्भर करते हैं राजा। हर एक बातों के लिए हम तेरे ऊपर निर्भर करते हैं परमेश्वर। तू हर एक बातों को लेके परमेश्वर इस पूरी आराधना को चला परमेश्वर। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप सबको इस हिंदी आराधना में देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। परमेश्वर कितना सामर्थी है, परमेश्वर कितना दयालु है। आप सबको होपीजी कलीसिया की तरफ से हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए आज सुबह के समय में
मिलकर कुछ गीत को गा के उस परमेश्वर को स्तुति करें, उस परमेश्वर की आराधना करें। पहला गीत गाएंगे, हालेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम। आइए तालियां बजाते हुए उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया 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 हमको बचा लिया, पाप को हटाकर साफ किया है, हमको बचा लिया। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, इस जीवन भर में सदा तुझको ध्यान करूंगा, तेरी आत्मा पाके तेरी इच्छा जान के आगे को बढ़ता रहूंगा, तेरी आत्मा पाके तेरी इच्छा जान के आगे को बढ़ता रहूंगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया। कितना सुंदर गीत है। इस जीवन भर में सदा उसको याद करेंगे, उसकी इच्छा को जान के, उसके कदम पे। परमेश्वर हमारे संसार में आके, इस संसार में आके एक मनुष्य रूप लेके आके उसने एक सुंदर गवाही ठहराई है। उस परमेश्वर का जो जीवन था वो निष्पाप था। परमेश्वर ने पिता की हर एक मर्जी को, हर एक बातों को पूरी की। उस परमेश्वर ने अपने जीवन को एक गवाही के रूप में ठहराया। कितना महान और सामर्थी परमेश्वर है। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए, जिस परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं, जिस परमेश्वर की हम उपासना कर रहे हैं, वो दयालु परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है। वो हमारे पापों के कारण, हमारे अधर्मों के कारण उस परमेश्वर ने उस कलवरी क्रूस पर ताड़ना को सहा। उस परमेश्वर ने कितने डांट को सहे, कितनी मार को सहे, बस हम मनुष्यों के कारण, हम मानव जाति के कारण। आइए उस परमेश्वर की आराधना करते हुए मिलकर एक और गीत को गाएंगे। वो परमेश्वर सामर्थी है। वो हमारे हर एक गम को, हमारे हर एक दुख को खुशी में बदलने वाला परमेश्वर है। हो सकता है आप अनेक समय में रोते हैं, हो सकता है आपके जीवन में अनेक चीज़ें हैं जिसके बारे में आप व्याकुल होते हैं। हो सकता है आपके जीवन में अनेक ऐसे घाव हैं जो अभी भी बहुत ही गहरे हैं। वो परमेश्वर उन घावों पे मरहम पट्टी करने वाला परमेश्वर है। हमारे घावों को वहाँ पे ऐसा था ही नहीं, वैसा करने वाला परमेश्वर है। आइए मिलकर इस गीत को गाएंगे। तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरे फिक्रे आंसू यीशु सब हर लेगा। खुशी में बदलेगा, तेरे फिक्रे आंसू दुख सब हर लेगा। तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरे फिक्रे आंसू दुख सब हर लेगा। रोना ना बेटे, रोना तू देखेगा, प्रभु करेगा काम नया, अब तू देखेगा, अब तू देखेगा, अब तू देखेगा। व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना। मेरा यीशु थाम लेगा, मेरा यीशु थाम लेगा। तेरे गम सब, तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरे फिक्रे आंसू दुख सब हर लेगा। तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरे फिक्रे आंसू दुख सब हर लेगा। पावन हृदय चाह रहा
गम सब, तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरे फिक्रे आंसू दुख सब हर लेगा, तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरे फिक्रे आंसू दुख सब हर लेगा, सहन की बार कष्टों में कभी न छोड़ेगा, सहन की बार कष्टों में कभी न छोड़ेगा, सहन की शक्ति देगा, बचने की राह देगा, सहन की शक्ति देगा, बचने की राह देगा, बचने की राह देगा, बचने की राह देगा। व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना, मेरा यीशु थाम लेगा, मेरा यीशु थाम लेगा, तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरे फिक्रे आंसू दुख सब हर लेगा, तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरे फिक्रे आंसू दुख सब हर लेगा, अच्छी दौड़ हम दौड़ेंगे, विश्वास को थामेंगे, अच्छी दौड़ हम दौड़ेंगे, विश्वास को थामेंगे, धर्म मुकुट हम पाएंगे, प्रिय प्रभु आकर देगा, धर्म मुकुट हम पाएंगे, प्रिय प्रभु आकर देगा, मेरा प्रिय प्रभु आकर देगा, मेरा प्रिय प्रभु आकर देगा। व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना, मेरा यीशु थाम लेगा, मेरा यीशु थाम लेगा, तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरे फिक्रे आंसू दुख सब हर लेगा, मेरे गम सब खुशी में बदलेंगे, ये फिक्रे आंसू दुख सब हर लेंगे, व्याकुल ना होंगे, व्याकुल ना होंगे, व्याकुल ना होंगे, हम व्याकुल ना होंगे, मेरा यीशु थाम लेगा, मेरा यीशु थाम लेगा, व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना, मेरा यीशु थाम लेगा, मेरा यीशु थाम लेगा, मेरा यीशु थाम लेगा, मेरा यीशु थाम लेगा। हाँ प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, ये गीतकार कितने सुंदर रीति से कहता है कि हमारे हर एक गम खुशी में बदलेंगे, हमारे हर एक फिक्रे आंसू
यीशु सब धर लेंगे। अगर आज सुबह के समय में आपका हृदय व्याकुलता के साथ भरा हुआ है, या फिर आपका हृदय आपको भारी सा लग रहा है, या फिर आप किसी बात में, किसी सोच में डूबे हुए हैं, या फिर आपके दिन प्रतिदिन दुख का जो सागर है वो उमड़ रहा है, प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, इस गीत से परमेश्वर हमें ये बताना चाहता है कि हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारा भविष्य उस परमेश्वर के हाथ में है, जिस परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की, जो परमेश्वर हमें संसार में लेके आया, वो हमारे भविष्य का रखवाला है। वो हमारे भविष्य को जानता है। वो जानता है कि किस समय में हमें क्या चाहिए। हमारे मांगने से पहले वो हमारी जरूरतों को जानने वाला है। हमारे बताने से पहले हमारे दिल के हाल को जानने वाला है। आइए प्रिय भाई और बहनों, मिलकर उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। अपने स्थानों पे खड़े होके अपने हाथों को, अपने दोनों हाथों को उस परमेश्वर की ओर उठाएं और उस परमेश्वर से कहें, हमारे हर एक दुख को परमेश्वर तू सुख में बदलने वाला है। हमारी हर एक निराशा को परमेश्वर तू आशा में बदलने वाला है। परमेश्वर हमारी हर एक परमेश्वर हार को तू जीत में बदलने वाला है। परमेश्वर तू ना बदलने वाला परमेश्वर है। तू सामर्थी परमेश्वर है। तू हमारा सब कुछ है। परमेश्वर आज सुबह के समय में परमेश्वर तू हमारे सारे दुख को परमेश्वर बदल दे। हमारे जीवन में परमेश्वर हर्ष और उल्लास होने पाए। परमेश्वर हमारे जीवन में परमेश्वर तेरा आनंद होने के लिए परमेश्वर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। राजा तू सामर्थी परमेश्वर है। तू दयालु परमेश्वर है। तू हमारा सब कुछ परमेश्वर है। राजा ओ परमेश्वर तू हमारा सेनाओं का यहोवा है। परमेश्वर तू हमारे परमेश्वर संग रहता है। राजा ओ परमेश्वर जैसे तूने उन दिनों में राजा इज़राइलियों के साथ रहा। परमेश्वर तूने परमेश्वर लाल समुद्र को दो भागा है। राजा तूने जंगल में एक मार्ग को निकाला है। परमेश्वर तूने उस फिरौन की सेना को परमेश्वर उस लाल समुद्र के अंदर डाल दिया। परमेश्वर तूने मूसा को परमेश्वर कितनी अच्छी रीति से परमेश्वर चलाया है। राजा तूने परमेश्वर अपने लोगों को परमेश्वर और राजा हर एक प्रकार की आशीषें दी है। हर एक प्रकार की परमेश्वर चिंता से मुक्त किया है। राजा हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आइए आज सुबह के समय में उस सेनाओं यहोवा को हम पुकारेंगे और उस परमेश्वर से कहेंगे, तू हमारा सब कुछ है। ओ परमेश्वर तू हमारा सब कुछ है। परमेश्वर हम तुझे पुकारते हैं। परमेश्वर हम तुझे चाहते हैं। परमेश्वर आइए मिलकर उस परमेश्वर से कहेंगे, राजा वो हमारा सामर्थी परमेश्वर है। वो हमारा सब कुछ है। वो परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला है। अनेक समय में हमारे मित्र हमको छोड़ के चले जाते हैं। अनेक समय में हमारे परिवार वाले हमें छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन जो सेनाओं का यहोवा है, वो याकूब का परमेश्वर है। वो हमारा ऊंचा गढ़ है। आइए मिलकर उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। आइए मिलकर उस परमेश्वर की स्तुति करेंगे। आइए मिलकर उस परमेश्वर की नाम को ऊंचा उठाएंगे। वो हमारा सब कुछ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने ये पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने ये पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का
समुंदर को जिसने डुबागा, जंगल में बाढ़ को निकाला। समुंदर में जिसने डुबागा, जंगल में बाढ़ को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। हाँ प्रिय भाइयों बहनों, आज सुबह के समय में जिस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, वो परमेश्वर हमारे जीवन के हर एक वायदे को पूरा करने वाला है। वो सेनाओं का यहोवा है, वो हमारे संग है। हमें किसी भी बात को डरने की जरूरत नहीं है। वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। वो परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भागा है। उस परमेश्वर ने जंगल में एक मार्ग को निकाला है। आइए अन्य भाषा में भर के अपने हाथों को उठा के उस परमेश्वर से कहें, तू हमारा सब कुछ है राजा, तू हमारा सब कुछ है परमेश्वर, तू सामर्थी है राजा, तू दयालु है परमेश्वर, और तू हमारा सब कुछ है राजा। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हाँ परमेश्वर, तू हमारा ऊंचा गढ़ है राजा, तू हमारा सब कुछ है परमेश्वर, तू हमारा सेनाओं का यहोवा है राजा। हर एक असंभव कार्य को परमेश्वर तू संभव करने वाला है। हर एक दिल की बात को जानने वाला परमेश्वर है राजा। आने वाले महीने को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा तू हमारी अगुवाई कर राजा, हमारे जीवन को पवित्र कर राजा। अपने वचन से तू हमसे बातचीत कर परमेश्वर। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नाम की महिमा हो। और इस सुबह के अवसर पर इस आराधना के कार्यक्रम में जो भी हमारे साथ YouTube के माध्यम से जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो सबको यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। हालेलुया। आइए अभी परमेश्वर के वचन को ध्यान करें। यूहन्ना के सुसमाचार के अंदर 8वां अध्याय का 32वां वचन हम पढ़ के देखें। और सत्य को जानोगे, सत्य को जानोगे, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य को जानेंगे तब सत्य हमें इस संसार से हमें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। सत्य क्या है? आपके दिल में ये सोच रहा होगा, सत्य क्या है? तो हम इसी के 17 का 17 पढ़ेंगे। तो सत्य क्या है करके उसमें इसकी सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर तेरा वचन सत्य है। तेरा वचन सत्य है। हालेलुया। इस संसार में एक मनुष्य को पवित्र करने वाला सत्य है, वो सत्य ही वचन है। हालेलुया। अगर वचन इस संसार में नहीं है और कुछ भी नहीं है।
वचन इस संसार को, वचन को द्वारा ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस संसार को सृष्टि किया। अगर एक मनुष्य के अंदर, अगर वो मनुष्य मुंह से कोई भी वचन, कोई भी बात नहीं करता है, तो उस आदमी के अंदर, उनके अंदर जो जीवन है वो उड़ जाती है, तब वो मुर्दा बन जाता है। लेकिन जब तक है वो बात करता है, जीवन है वो बात करेगा, अगर नहीं है तो उसको मुर्दा बोला जाता है। तो उसी तरह परमेश्वर का वचन ही सत्य है, सत्य ही वचन है। वो सत्य वचन क्या किया, क्या उसके अंदर ताकत है करके अभी हम थोड़ा विवरण से देखेंगे। इब्रानी की किताब 4:12 हम पढ़ के देखें। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, परमेश्वर के वचन जीवित और प्रबल और और हर बस परमेश्वर के वचन जीवित और प्रबल। इस वचन के अंदर दो बात आपके सामने लाना चाहूंगा मैं। परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल है। कैसे जीवित है उसको हम थोड़ा विवरण से देखेंगे। यूहन्ना की सुसमाचार के अंदर पहला अध्याय का पहला वचन बोलता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आदि में इस आसमान और जमीन, जो धरती, जो आप देख रहे हैं, सब के पहले आदि में वचन था। वो वचन परमेश्वर के साथ था, वो वचन परमेश्वर था। हालेलुया। हम 14 में आएंगे, उसमें देखेंगे, और वचन देहधारी हुआ। वो वचन देवदारी हुआ, शरीर बन गया, मांस शरीर बन करके हमारे बीच में सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह हमारे बीच में है। पिता परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र को, मनुष्य को अपने वचन जीवित है करके बताने के लिए, संसार से जो आदमी पीड़ित है उनसे बचाने के लिए अपना परमेश्वर यीशु मसीह को, जीवन का परमेश्वर को यहां पर शरीर बन के, शारीरिक बनने का मतलब बहुत कुछ है, उसके बारे में अभी हम ध्यान नहीं करें तो, लेकिन शरीर बन के हमारे बीच में था, वही है सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह है। लेकिन अभी हम उसको और गहराई से देखेंगे तो अब पहले अध्याय का दूसरा वचन पढ़ के देखें। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह किसके साथ था, क्या है करके विवरण पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा गहराई से हम पढ़ के देखें। यदि यही आदि में कौन है, ये देवदारी हुआ, ये आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुआ। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। ये परमेश्वर आदि में पिता परमेश्वर के साथ था, वचन बनकर के परमेश्वर के साथ रहा, ये परमेश्वर के साथ था ये वचन, और इनके द्वारा ही पूरी सृष्टि रची गई। हालेलुया, हालेलुया। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। और 4 में देखेंगे, उसके 4वां वचन पढ़ के देखें। उसमें जीवन था और वे जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम इब्रानियों के किताब के 4:12 में पढ़े थे, वो वचन के अंदर क्या था, जीवन था। यहां पर लिखा है उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। और 5वें में पढ़ेंगे, और ज्योति अंधकार में चमकती थी और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। और 9 में पढ़ेंगे, 9वें वचन में, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को, इस संसार में आए हुआ हर एक मनुष्य को, आप कहीं का हो, किसी का भी हो,
इस संसार में आया हुआ हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। हालेलुया। उसी के बिना प्रकाश आपकी जिंदगी में नहीं होगी। उसमें जीवन था। वो जीवन मनुष्यों के लिए ज्योति बन के आया। वो ज्योति इस संसार में आया वो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। ये वचन जिसके दिल में जाती है तो वो उसके दिल के अंदर कितने भी जो गंदगी है वो सब बाहर निकल जाती है। ज्योति अंदर पहुंच जाता है, उसके जीवन एकदम प्रकाशित हो जाता है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। इसलिए पवित्र पौलुस ने रोमियो की किताब 4:17 में जब लिखते वक्त ये लिखता है, जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। बहुत से जातियों का पिता ठहराया है। उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया। सर इब्राहिम ने जो विश्वास किया है, आगे विश्वास किया है और जो मरे हुए को जिलाता है। हालेलुया। मरे हुए को जिलाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर वचन है। हालेलुया। इस वचन को बहुत से लोग दूसरे किताब पढ़ते हैं, वैसे ही हम पढ़ते जाते हैं और मोड़ कर चले जाते हैं। इसलिए परमेश्वर की महिमा को जान नहीं पाते। भविष्यवक्ता बोलता है कि मेरे बारे में बिना जानकारी हुए मेरे प्रजा मर रही है। लेकिन यहां पर हम पढ़ के देखते हैं, मरे को जी उठाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वचन है, वही सत्य परमेश्वर है। और उसी में दूसरा जो भी नहीं है, जो इस संसार में नहीं था, सब इस वचन को द्वारा पूरा सृष्टि किया गया है। हालेलुया। उस वचन को दोबारा हम पढ़ें। और जो मरे हुए को जिलाता है, वो मरे हुए को जिलाता है। और जो बातें है ही नहीं, जो बातें इस संसार के अंदर है ही नहीं, उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वो है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। जब शुरुआत के अंदर आप पढ़ के देखो, आदि उत्पत्ति की किताब से लेकर कुछ भी नहीं था, सब परमेश्वर ने बोला, अपना वचन साथ था, उस वचन से लेकर कर बोला, सब कुछ हो गया। परमेश्वर के मुंह से हुक्म मिला, सब सृष्टि की गई। तो वो वचन का परमेश्वर हमारे बीच में है। हालेलुया। मरे हुए को जी उठाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर कैसे मरे हुए थे। अभी हम थोड़ा सा देखें। एफेसियों के 2 अध्याय का पहला वचन क्या कहता है? और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हालेलुया। हमने पहले पढ़े थे परमेश्वर का नाम क्या है। मैं आराधना करने वाला हूं, मुझे स्वीकार किया हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर का नाम मरे हुए को जिलाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। और जो है नहीं है वो है करके बुलाने वाला परमेश्वर। यहां लिखते हैं कैसे मरे पड़े हैं, कैसे आदमी को जी उठाएगा। यहां लिखता है जो अपने अपराध, खुद की पापों से आत्मा में मरे हुए लोगों को जी उठाने वाला परमेश्वर, जिलाने वाला परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया। आज की जो प्रचार की हेडिंग यही है, परमेश्वर की वचन को जानो, तब इस संसार से आप सौंदर्य पाएंगे। हालेलुया। बहुत से अनेक मसीहाई लोग अभी तक सौंदर्य नहीं पाया। शैतान हमें देखकर डरना चाहिए, ताकि शैतान से हम डर रहे हैं। कारण क्या है? मेरे प्रजा, मेरे जन मेरे वचन के बारे में नहीं जान रहे,
मेरे वजन की ताकत, मेरे वजन के अंदर जीवन है और इसके अंदर बल है, ये नहीं जान पा रहे, इसलिए परमेश्वर दुखी है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। कैसे अक्रम, कैसे अपराध, कैसे पाप करके आप सोच रहे होंगे मैं तो सही हूं। परमेश्वर का वचन कहता है, हम उसकी गहराई में जाके देखेंगे। मार्कुस की सुविशेष 7 का 20 से लेकर 23 तक हम पढ़ के देखें। उसमें लिखा है, फिर उसने कहा, जो मनुष्य से निकलता है, मनुष्य जो मनुष्यों में से निकलता है, वह मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी चिंता। यहाँ पर पूरी लिस्ट है। आप सोच रहे होंगे मैं बिल्कुल पवित्र हूँ, मैं तो कोई गलत नहीं कम करता, लेकिन अपना हृदय को देखने वाला, हृदय को जांचने वाला परमेश्वर कहता है यहाँ पर क्या है, हृदय के अंदर जो भी बात आती है वो हमारे शरीर को अशुद्ध कर लेती है। क्या क्या है हम पढ़ेंगे? बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, श्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्ता निकालता है। ये सब बुरी बातें भीतर से निकलता है और मनुष्य को अशुद्ध कर देता है। हालेलुया। ये बुरी बातें ये हृदय के अंदर निकल करके, तो जो आजकल जो है हाथ में दिया हुआ एक कंप्यूटर आ चुका है, बहुत से लोग जो है समय नहीं है, सुबह उठते ही हर एक आदमी जो है सेल को ढूंढते हैं, आंख बंद करके सेल को ही ढूंढ रहे हैं। वैसा लोग बदल गया। भले ये जीवन की परमेश्वर की वचन को ढूंढना चाहिए, लेकिन जो सेल को ढूंढते रहते हैं, जो देख रहे हैं उसके अनुसार आपका दिल काम करेगा। जैसे दिल काम करेगा उसी तरह आपकी जो चाल चलन भी बदल जाएगी। इसलिए परमेश्वर बोलता है, ये भैया देखो आपकी जो अपराध क्या है, आपकी पाप क्या है, परमेश्वर यहां पर जो है ठीक तरीके से बता दिया। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है आजकल के संसार के अंदर जो स्कैन करते हैं, हमारा स्कैन बहुत कॉस्टली स्कैन है, 10,000 है उसके लिए एक बार निकलने के लिए। उससे अधिक स्कैन करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। वचन का परमेश्वर है वो हमारा हृदय को, हमारे दिल को, हमारे दिल की सोच को दूर से हमारे स्कैन से अधिक स्कैन करके देखने वाला है। उससे हम चुप नहीं सकते हैं। इसलिए प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, जो दूर से आप सुन रहे हो, कहीं भी हो, लेकिन ये वचन आपके पास आया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर किसी कोने में आप रहते हुए फिर भी परमेश्वर के प्यार आपके साथ पहुंचा है, इसलिए आप इस वचन को सुन रहे हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको आशीर्वाद करे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के बारे में आप जान कर रहे हैं और कैसे अपने अपराध, अपने पापों से परमेश्वर कैसे जिलाया करके रिवलेशन माने प्रकाशित वाक्यों का 19 का 13 हम पढ़ कर देखे तो उसमें लिखा है, और वे लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। लहू, क्या लहू? इसी तरह के अपने अपराध, अपने पाप के वजह से हमको दंड मिलना चाहिए था, क्रूस पर आप और हम मरना चाहिए था। उस दंड को परमेश्वर अपने एकलौता पुत्र देवदारी होकर हमारे बीच में आया था, उन्होंने अपने शरीर में लेकर क्रूस पर आपके लिए, मेरे वजह से जो आदमी अभी भी बातें सुनकर फिर भी पाप करता है, उनके लिए गाड़ा गया, क्रूस पर गाड़ा गया, मारा गया, खून बहाकर। इसलिए वचन लिखता है, खून से
चिटकाया हुआ, और एक बाइबल ट्रांसलेशन कहता है खून से डुबाया हुआ। खून से डुबा करके एक टॉवल को लेंगे तो कैसे होगा भाई साहब? वो वस्त्र पहना हुआ है। किसने पहनाया ये वस्त्र? आप और मैं। ये वस्त्र किसने पहनाया? खून से धुलाया हुआ, खून से चिटकाया हुआ वस्त्र पहना। ये वस्त्र किसने पहनाया? हम और आप। परमेश्वर वचन कितने बार हमारा कान में आकर के सुना है, लेकिन कभी नहीं उस पर ध्यान दिया, ना गौर किया। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपसे बात करता है प्रिय भाइयों, आप जाने या ना जाने जो किया हुआ सब पाप, सब अधर्म, सब अपराध, सबके लिए दंड मृत्यु है। वो मृत्यु सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह ने क्रूस पर वो मृत्यु और दंड अपने ऊपर डालकर, खून बहाकर आप और हमको बचाने के लिए, उद्धार पाने के लिए, इस सत्य को तू जानो भैया, तब जा करके तो इस संसार में स्वतंत्र पाएगा करके सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप और हमको सुन लिया है। इसके नीचे लिखता है, अब वह परमेश्वर का नाम क्या है? लघु, बहुमूल्य लघु, लघु से चिटकाया हुआ वस्त्र पहना हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उनकी नाम क्या है? परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। ये वचन अभी सुन रहे हैं, अंत में हम प्रार्थना करेंगे, कहीं भी हो उस प्रार्थना के साथ आप दिल से जुड़ेंगे। परमेश्वर आपको इस संसार से, आपकी जो गंदगी जिंदगी जो आप जी रहे हो, वो जिंदगी के अंदर आप समाधान नहीं, संतोष नहीं, क्या जीना है, मरना ही सही है करके सोचते हो ना, बीमारी से पीड़ित है, अब सबको इस संसार से स्वतंत्र करने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको बुलाया। आपके पास ये वचन आपके कान पर पहुंचा है। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर, परमेश्वर की वचन को जानो। ये वचन जो सुन रहे हैं सचमुच में अब आप आशीर्वाद की पात्र हैं। आप सोच रहे हैं ऐसे सुन रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, नहीं, परमेश्वर ने चुना है, इस दिवस को चुना है, इस समय को सुना है। आप कहीं भी हो, कहीं भी रहते हो सकता है आप साइकिल में जा रहे हो, टू व्हीलर में जा रहे हो या कार में जा रहे हो, कहीं भी इस वचन को सुन रहे हो, आपको परमेश्वर ने चुना है। वचन आपके पास आ रही है। जो वचन देवदारी हुआ वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको अभी अभी इस वक्त आपको चुना है। सचमुच में आप परमेश्वर की भजन सुन के अपने दिल में इस भजन के लिए एक मौका देगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। इसलिए प्रिय गायक ने वैसे एक गाना है, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उससे पाया मेरा जीवन बदल गया। यीशु ही जीवन दाता है। इस जीवन दाता की वचन आप सुन रहे हो, अगर दिल में आपकी जगह दिए हो, सचमुच में आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी सोच समझ सब बदल जाएगी। आपकी परिवार के साथ और विवरण से और इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की और जानकारी को जानना है तो आप हमारे साथ जो हम बात कर रहे हैं इस जगह में, इस यहां पर कलीसिया है, आप सबके लिए दरवाजा खुला है, सभी आ सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंदर ऐसा प्यार है ना माँ बाप से बढ़कर। माँ बाप भी पैसा देंगे तब हमसे प्यार करेंगे, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर की प्यार कभी नहीं टलता, कभी नहीं टलता। और 2 मिनट में खत्म करना चाहूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है मत्ती सुसमाचार का 24 का 35, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी। देख लीजिए, जीवन की परमेश्वर, वचन का परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। और क्या बोला जा रहा है, थोड़ा सा कान खोल के आप सुनिएगा।
आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, आकाश, सर्वशक्तिमान अपने मुंह से, अपने वचन से बनाए हुआ आकाश और ये पृथ्वी टल जाएगी, परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। परंतु मेरे वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया, हालेलुया। सब इस संसार से भस्म हो जाएंगे, लेकिन जीवित परमेश्वर का वचन जो है कभी नहीं टलेगा, कभी नहीं, हमेशा जीवित है। इसलिए परमेश्वर के वचन के अंदर जीवन था। बहुत से लोग चंगा पाते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, बहुत से चंगा होते हैं। बहुत से बीमारी से पीड़ित रहते हैं, वो सब चंगा हो जाते हैं। शैतान से पीड़ित है, वो सब चंगा हो रहे हैं, स्वतंत्र पाते हैं। लेकिन जो विश्वास करेगा, तब विश्वास करने वाला महिमा देखते हैं। आपको महिमा देखना है, आपकी जिंदगी महिमा की रोशनी बन जाएगी, तब इस वचन कभी नहीं टलता। आसमान और जमीन टल जाएगी। ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह की वचन कभी नहीं टलता। नाम की महिमा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इसलिए भजन संगीता के अंदर 138:2 पढ़ के देखें तो उसमें क्या लिखा है? क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है, बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने सृष्टि किया हुआ सभी को ऊपर परमेश्वर ने अपने वचन के ऊपर बड़ा महत्व दिया है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। और एबीसी की 20 की 3 का 20 पढ़ के देखें। और जो ऐसा सामर्थ्य है, ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से अधिक काम कर सकता है। हमारा विनती, हमारा समझ से अधिक काम करने वाला सामर्थ्य है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अंदर ऐसे सामर्थ्य है, हम मांगते हैं, हम जो परमेश्वर से बोलते हैं वो उससे अधिक जो सोचते हैं वो सभी अधिक काम करने वाला, आपको, आपके साथ, मेरे साथ, जो सुनने वाला सबके साथ काम करने वाला ताकत और सामर्थ इस वचन के अंदर है। और विवरण से बताऊंगा। इब्रानियों की किताब 1 का 3 हम पढ़ कर देखते हैं। वहां पर सर्वशक्तिमान की वचन को देखते ही हम दिल के अंदर डर आ जाता है। तो आपके पढ़े इब्रानियों की किताब 1 का 3। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता है। हालेलुया। सब वस्तुओं को, बहुत परमेश्वर के नाम के बारे में वहां पर लिखा है, लेकिन मैं वो सबको मतलब जो है जाना नहीं जा रहा, ताकि मैं बता रहा हूं सब वस्तुओं को अपने वचनों की ताकत से संभालता है। हालेलुया। वचन को पढ़ते ही डर आ जाता है मन के अंदर। सब वस्तुओं को इस संसार में आप देख रहे हो, वो सब वस्तुओं को अपने वचनों की ताकत से वो संभालता है। इसलिए प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, कहीं भी हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन आपके कानों में आया है। हालेलुया। दोबारा हम यूहन्ना की सुसमाचार के अंदर 8 का 32 दोबारा हम पढ़ेंगे। सत्य को जानोगे, सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य आपको स्वतंत्र कर देगा। सत्य ही वचन है। इस वचन को आप जानेगा, आप इस संसार के जो भी शैतान से जो भी दबाव है वो सबसे आप स्वतंत्र पाएगा। बहुत से दिल के अंदर क्या जिंदगी है, मेरी जिंदगी ऐसे ही रोज कमा रहा हूं, जा रहा हूं, जो भी सब खत्म हो जाता है करके सोचकर दिल के अंदर आप बहुत से भटकते हो, इधर उधर भटकते रहते हो। आपकी जिंदगी को बदलाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर की वचन आपके कानों में आया है। सही दिवस पर, सही समय पर आप सुना है। परमेश्वर आपको स्वतंत्र करना चाहता है। हालेलुया। आप जिस जगह में हैं वहां पर जरा सा समय के लिए आप खड़ा हो जाइए। आपके लिए हम प्रार्थना करें।
हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस समय इस वचनों को सुनकर, हालेलुया, वचनों को जानेंगे। सत्य ही वचन है। इस वचनों को जानने वाला सबको स्वतंत्र करने के सर्वशक्तिमान परमेश्वर सामर्थ रखता है। वो सामर्थ परमेश्वर, ये वचन के अंदर वो जीवन है और इसके अंदर सामर्थ है, प्रबल है वो सामर्थ। इस समय जो सुनने वाला, जो भी देखने वाला हर व्यक्ति, अगर शैतान से जो भी पीड़ित है, वो शैतान के बिछाए हुए जाल के अंदर फंसे पड़े हैं, वो सबको, बीमारी से जो पीड़ित है सबको यीशु मसीह की जो वचन, हालेलुया, मरे हुओं को जुटाने वाला, मरे हुओं को जिलाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर सबको चंगा कर दे। अभी शैतानिक जिंदगी से हटाकर यीशु मसीह के नाम के स्वतंत्र कर दो। हालेलुया। बीमारी से चंगा, हालेलुया, शैतानिक पीढ़ी से यीशु मसीह के नाम से उधार पाए यीशु मसीह। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये प्रार्थना सुन और अद्भुत काम कर। आपके नाम की महिमा हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रिय भाइयों, आप सबको बताने वाला एक शुभ संदेश है। आप कहीं भी सुने हो, कहीं भी देखे हो, लेकिन और इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की प्यार के बारे में जानने के लिए और अधिक जानकारी लेने के लिए आपको यहाँ पर हमारे साथ आकर के परमेश्वर की स्तुति महिमा करना बहुत जरूरी है। इसलिए आपकी पारिवारिक, आपके घरली पूरी प्रॉब्लम सबको हटाकर समाधान की जिंदगी बिताने के लिए आपको हम निमंत्रण करते हैं। और वेलचेरी से आना हो, दांगब्रम से आना हो, 51 बस पकड़ करके आराम से स्कूल बस स्टॉप उतर गए, वहां से सीधे आइए, वहां से पूछिए होप एजी चर्च, होप एजी चर्च, होप एजी चर्च पल्ली करने के अंदर आपका हमेशा के लिए दरवाजा खुला है। आपकी सुख के लिए, आपकी जो भी परेशानी है वो सबको हटाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहाँ मौजूद है। और इनके और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जानकारी पाने के लिए यहाँ पर आपको स्वागत करते हैं। यीशु मसीह आपको आशीर्वाद करेगा। हालेलुया। सब मिलकर बोले, ए मेरे मन यहोवा की धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम की धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा की धन्य कहे और उसकी किसी भी उपकार को ना भूले। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर की प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभाग्यता आप और हम सबके साथ हमेशा होते रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।